हत्या में तो शामिल थे शशि भूषण गिरी, उनके दो बेटे धर्म गिरी को लाश देख रही हूँ। अब क्या पूछोगे मेरे से, तुम बताओ। यही वजह रहा है कि उसकी लड़की से प्रेम विवाह किए थे कि ये लोग वो है कि सारे गांव पर हुकूमत छाए हैं। आज से नहीं 50 साल से इनका भ्रष्टाचार चलता है। हत्या में तो शामिल थे शशि भूषण गिरी, उनके दो बेटे धर्म गिरी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप माघी न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी छपरा में है। सोशल मीडिया पे आप देखे थे किस प्रकार से देवरिया के कांड के बाद दुबे परिवार की निर्मल हत्या के बाद अब बिहार में गिरी परिवार की हत्या का वीडियो सामने आ रहा है। जिस प्रकार से गिरी जी को बेरहमी तरीके से टोल प्लाजा के पास मारा जाता है। आज हम मौजूद हैं उनके आवास पे। उनकी माता जी यहाँ पे है, इनसे जानेंगे क्या कुछ घटना हुआ था, क्या कुछ वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे तो बेटा घटना जो हुआ वो तो मेरा बेटा ही बताएगा, क्योंकि घटना उसी के सामने हुई। लेकिन फोटो तो तुम भी देखे होगे कि कैसे मारे हैं वो। सुबह ही बेटा मेरा नहा धोआ के घर से गया, कह रहा मम्मी जा रहा हूँ। मैं बोल रही बेटा आज एतवार है, दाढ़ी बना लेना। मैं कह रही हूँ तो नहीं मम्मी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, मैं दाढ़ी में अच्छा लग रहा हूँ। और शाम को मेरे बेटे को लाश देख रही हूँ। अब क्या पूछोगे मेरे से, तुम बताओ। अच्छा, जिस प्रकार से एक दो दिन पहले पूरा परिवार के साथ खुशी दिख रहे थे, क्या वजह रहा कि उनका हत्या कर दिया गया। यही वजह रहा है कि उसकी लड़की से प्रेम विवाह किए थे। यही वजह रहा। प्रेम विवाह है कि इसका वजह कुछ और है। लोग तो बता रहे हैं कि राजनीतिक मुखिया में शायद चुनाव लड़ने वाले। वजह तीन है। हाँ। एक तो वजह है कि ये लोग वो है कि सारे गांव पर हुकूमत छाए हैं। दारू शराब ये बंदूक सब गांव भर के जमीन बेच देते हैं। किसी की जमीन किसी से कोई डर के मारी बोल, खुद अपने पट्टेदार का 3 कट्ठा जमीन 15,000 लाख में बेच दिया, और वो भी घुट घुट के जी रहे हैं। लेकिन उसे पूछ भी नहीं रहे, डर के मारी कि पूछेंगे तो हमको मारेगा। तो ऐसा लोग है ये। इनसे इसके खिलाफ हमारा सूरज खड़ा था मुखिया में, उप मुखिया। आज जीत गया, हमको जिताया कि मम्मी के माध्यम से हम काम देखेंगे और इनका भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आज से नहीं 50 साल से इनका भ्रष्टाचार चलता है, समझे। इतने मास्टर माइंड है ये जयराम गिरी और शशि भूषण गिरी, दोनों बाप बेटा मास्टर माइंड। कौन कौन उनके हत्या में शामिल थे। हत्या में तो शामिल थे शशि भूषण गिरी, उनके दो बेटे धर्म गिरी, उनके दो बेटे नीरज गिरी, धीरज गिरी, उत्तम गिरी, उनके दो बेटे। ये लड़की जो है इसकी बुआ, 3 बुआ है, तीनों के बेटे। गिरफ्तारी अभी किसकी। बस वही एक बुड्ढा का हुआ है और 2 औरतें का। वो भी उसी टाइम वो लोग मर्डर करके भागे। इधर गांव सारा देख रहा है कि गिरते पड़ते भाग रहे हैं। और वो औरतें वहाँ जल्दी जल्दी सामान बंद कर रही है कि अपना ताला बंद करके। औरत को तो जानते हो। अब बूढ़ा खड़ा है कि जल्दी चलो। थाना 10 कदम पे आ गई, तुरंत वहाँ मिल गए। अपने बेटे की खुशहाली के लिए उनको शादी करने के बाद आप लोग भी शायद बाहर चल गए थे। डर के मारे कि हमारे बेटों को मार न दे, क्योंकि जिस दिन लड़का भागा था उसी दिन आके शशि भूषण गिरी 50 लोगों के साथ यह बोला था कि नवादा का इतिहास दोहराया जाएगा, हम लड़का लड़की दोनों को मार देंगे जहाँ भी मिले। जिसकी आशंका थी हाँ वही हुआ। हाँ। प्रशासन की तरफ से कुछ सुरक्षा मिला है आपको। कुछ नहीं मिला, देख नहीं रहे हमारे द्वार पर कौन है। कोई विधायक जी, सांसद जी कोई नहीं संसद में कोई नहीं, मुखिया सरपंच विधायक संसद कोई नहीं। बताया जा रहा है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, सबको तोड़ दिया सब गया था। खोल लिए। देखो 16 कमरा था। ये तो हम जिस दिन आए हैं उस दिन 4 कमरे लगाए हैं। जिस दिन आए हैं एक भी कमरा नहीं। इस छत पर है, इस छत पर से सीढ़ी लगाए। देखने वाले आदमी देखे, हमको फोन किए, लेकिन डर के मारी कोई नाम नहीं बताता कि तुम्हारे छत पे फलाना आदमी चढ़ के सारे कमरा खोल लिया। घटना घटने के बाद कुछ धमकी उनके तरफ से नहीं। हाँ धमकी मिल रहा है मीडिया वाले के सामने। कल परसों 3 फायरिंग हुए हैं, 7 गो। इधर मीडिया वाले भरे पड़े हैं, 4 गो तरह इधर फायरिंग हुआ है। भाग के लोग इधर आ रहे हैं, तब तक इधर फायरिंग होने लगा 3 गो। ये भी हम बताए थाने पे, लेकिन थाना कह रहा है कोई देखा है ऐसे कह रहा है थाना। बताइए गोली चलती है तो कोई देखता है।
अच्छा, मीडिया में खबर जाने के बाद कौन कौन मिलने के लिए आपसे आए हैं? बस एक मीना बिना मानवी आई है बस, और कभी कोई नहीं आया। और मुझे पप्पू जी से आग्रह है कि वो आए हमारे बस, वो चिराग पासवान से आग्रह है कि वो आए हमारे बच्ची को सुरक्षा दे, न्याय दे। तेजस्वी यादव से आग्रह है कि वो आए हमारे बच्ची को न्याय दे। क्या कुछ सत्तावना दिए हैं मीना मानवी? मीना मानवी तो बोली है कि मैं न्याय लड़ूंगी तुम्हारे खिलाफ, वो तुम्हारे को न्याय दिलवाऊंगी। अच्छा, लोग जो है ये गांव के हैं, वो भी वही गांव के हैं, तो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं? प्रशासन को कोई पकड़वाने नहीं में कर मदद उदद नहीं कर रहे हैं? नहीं करते, लोग छिपाते हैं उसको घर में। अच्छा। रात को आता है, पुलिस आ गई, लोग छिपा लेते हैं अपने घर में। अच्छा, बिहार में जो प्रशासन है, बिहार सरकार लगातार बात करती है कि बिहार में जो है सुशासन की सरकार है और दिन दहाड़े गोलीबारी करके हत्या कर दिया जाता है, कहाँ तक सार्थक होगा? अब तो हमारे बेटे को जब हो गया तब तो हम एकदम मान रहे हैं। हम्म, पहले हम सोचते थे, कहते भी थे कि जिसका बेटा मर जाता उसका माँ कैसे जिंदा रहती है, लेकिन अब तो हमार क्या करें, फोटो देख देख के माँ जिंदा है। क्या कुछ आग्रह रहेगा सरकार से? सरकार से यही आग्रह है कि एक तो हमारी लड़की को और ये 2 लड़का है इनका सुरक्षा करे, हमें मार दे, हम मर जाए हमें अफसोस नहीं, हमारे पति मर जाए अफसोस नहीं, लेकिन 2 बेटा हैं और एक लड़की है, सुरक्षा दे, उस लड़की को न्याय दे, उन लोग को फांसी दे बस। अच्छा, इन लोग को धमकी आता है? हाँ, मीडिया के माध्यम से धमकी आए हैं कि उसको बोलो कि हम उसके लड़के को मार दिए, हमारे लड़की को मार दें, और नहीं तो हम आ जाएंगे तो सबको मार देंगे। चलिए, देखिए, ये घटना घटने के बाद भी अपराधी इस प्रकार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में जो सुशासन की सरकार कहने वाले बैठे हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है। देखने वाली बात होगी कि इनको कानून का समर्थक मिलता है, इनको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।